डॉक्टर का नाम आ रहा है, उसमें सर क्या निकल कर सामने आया है, क्या अपराध? अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन हमारी हुई है उसमें जो ये आरोपी डॉक्टर है उसने कुछ अपने स्टेटमेंट में बातें बताई हैं जिनकी हम तस्दीक कर रहे हैं। इसमें पहली चीज उसका नाम वो नरेंद्र यादव बता रहा है और उसने 1991 में नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज से MBBS करना बताया है और उस संबंध में वो डॉक्यूमेंट्स भी उसने उपलब्ध कराए हैं अभी। पर अभी हमारा ये प्राइमरी फोकस है कि हम इसकी आइडेंटिटी क्लियर कर लें कि ये व्यक्ति नरेंद्र यादव है कि नहीं। सेकेंडरी जो यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, वहाँ से उसकी डिग्री के बारे में भी हम पता कर रहे हैं और भी कई चीजें जो ये तस्दीक कराएंगी कि ये व्यक्ति वो है कि नहीं, उसने वहाँ वो कोर्स किया है कि नहीं किया, उस पर भी काम कर रहे हैं। और दूसरी चीज ये है कि जो उसके बाद की इसकी डिग्रीज हैं और सर्टिफिकेट्स हैं वो इसने भारत के बाहर से करने का बताया है। उनका सत्यापन भी हम इन प्रोसेस हमें शुरू कर दिया है। उसके बाद जो जिन कोर्सेज को करके इसको पात्रता मिली है यहाँ प्रैक्टिस करने की, उस संबंध में भी हम पत्राचार करने का प्रयास कर रहे हैं कि ये जिन कोर्सेज के बारे में बता रहे हैं उनके भारत में उनकी पात्रता है कि नहीं है और वो किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर पर लागू होती है कि नहीं लागू होती है। तो ये कुछ 3-4 पॉइंट हैं प्राइमरी इस पर हम काम कर रहे हैं। फोकस इसी बात पर है कि जल्दी से जल्दी इस चीज को हम क्लियर कर लें कि ये व्यक्ति किसी व्यक्ति का इलाज करने के लिए, कार्डियोलॉजी का इलाज करने के लिए ऑथराइज है कि नहीं। सर इसको नाम बदलने की जरूरत क्यों पड़ी, नरेंद्र यादव से क्यों बनाई? बहुत सारी चीजें अभी इनके इसके बयानों में जो है वो क्लियर नहीं हो पा रही हैं। विदेश में काम करने की वजह से वहां पर अपना इन्फ्लुएंस बनाने के लिए नाम बदलने का इसने अपना रीजन बताया हुआ है। बट मेरा मानना है कि अभी हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा कि बहुत सारी चीजें अभी भी इसके द्वारा जो है क्लियरली नहीं बताई जा रही हैं। तो वो आने वाले समय में मुझे लगता है कि और क्लियर होंगी, तभी मैं आपको बेहतर बता पाऊँ। सर आरोपी तक कैसे पुलिस पहुंची, हमारी जो सूचना थी उस पर हमारी टीम ने जिस क्षेत्र में इसके बारे में हमें पता लगा था होने का, वहां पर टीम हमारी गई हुई थी। पर वो एरिया काफी बड़ा है और इसकी लोकेशन क्लियर नहीं हो पा रही थी। लकीली हमें एक शॉप का नंबर मिला था जहां से इसने संपर्क किया हुआ था। तो वो एक चिकन शॉप थी जहां से इसने चिकन ऑर्डर करने के लिए, घर पे खाना बनाने के लिए वहां पे कॉल किया था। उस व्यक्ति के इंटरोगेशन में, उससे बातचीत करने में उसके व्हाट्सएप पे इसने अपनी लोकेशन भेज रखी थी, जहां से पुलिस की टीम को इसकी लोकेशन क्लियर हुई कि किस एरिया में कहाँ रह रहा है और फिर वहां से इसको हमने ट्रैक किया था। तो वो एक पिन पॉइंट लोकेशन हमें मिल गई थी ताकि मतलब उससे हमें बहुत जल्दी फायदा मिला और उससे हमने उसको पकड़ लिया। नरेंद्र यादव मूल कहाँ का रहने वाला है, उसने परिवार के बारे में बताया? नरेंद्र यादव मूलतः हरजिंद्र नगर कानपुर का रहने वाला है। उसका पैतृक निवास वहीं पर है और उसके परिवार में उसके पिताजी हैं, उसके एक बड़े भाई हैं। बड़े भाई का पूरा परिवार वहीं रहता है। बाकी उसने खुद ये बताया है कि उसकी शादी अभी नहीं हुई है और नहीं उसका कोई और आगे परिवार में कोई और व्यक्ति है। तो परिवार के संबंध में भी हमने तस्दीक करने की टीम बनाई है, तो उसके बारे में उसके रिश्तेदारों से पूछताछ करके वापस आएगी। MBBS की डिग्री सही होने की बात आ रही है, कितनी सच्चाई की बात? ये उसका अपना क्लेम है और जो उसने डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध कराए हैं, नो डाउट कि उसको हमें कंफर्म करना पड़ेगा। फिलहाल जो प्राइमा फेसी हमें लग रहा है कि नरेंद्र यादव के नाम से जो डिग्री दिख रही है वो सही है। जो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो मेडिकल रजिस्टर पे मिल भी रहा है। बट इसके बाद ये बात बनती है कि वो जिस व्यक्ति का नाम आ रहा है नरेंद्र यादव, ये वही व्यक्ति है कि नहीं, इसकी तस्दीक करने के लिए हमें भी टीमें भेजनी पड़ेगी। अभी इसने जो कोलकाता यूनिवर्सिटी का और पुडुचेरी यूनिवर्सिटी की डिग्री बताई है MD और DM की, वो तो फर्जी है। उसके अलावा इसने एक हाई स्कूल का सर्टिफिकेट भी फर्जी बनाया है। जो इसने नरेंद्र जॉन कैन नाम से प्रपत्र बनाए हैं, आगे के सारे सभी फर्जी हैं। उसने कहीं पर भी ऑफिशियल नाम चेंज करने का कोई प्रयास नहीं किया है। ये सारे डॉक्यूमेंट फर्जी मिले हैं। बहुत सारे और भी डिसर्टेशन है, रिसर्च पेपर है जो इसने हमने दिखाए हैं, कुछ इसके मोबाइल में मिल रहे हैं जो कि भी फर्जी प्रतीत हो रहा है। सर इसका पारिवारिक बैकग्राउंड, कैसी पढ़ाई की, कहाँ तक की, क्या वो जानकारी? कानपुर के ही रहने वाले हैं। पिताजी इसके सब इंजीनियर थे और उनकी अभी कोई शॉप थी वहां पर।
बड़े भाई जो है वो उसके विषय में ज़्यादा जानकारी नहीं उपलब्ध हो पाई है। इसने वो कानपुर से ही 12th किया है और फिर उसके बाद फिर इसने पीएमटी का एग्जाम देके मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया था, ऐसा बताया है। और फिर उसके बाद ये बाहर चला गया है, यहाँ से बाहर की कोशिश करने के लिए। लगभग 20 साल का इसका ट्रैक रहा है। अभी आपने कहाँ तक प्रोफाइल कर दी? जो इसने हमें चीजें बताई हैं उसमें अभी शुरुआत की मेडिकल कॉलेज से लेके और इंडिया से बाहर जाना और फिर वापस आने तक का हमने डेटा इससे ले लिया है। बट उसकी पड़ताल करने में समय लगेगा क्योंकि अलग अलग लोकेशन से टीम भेजनी पड़ेगी। तो फिलहाल ये पूरा इंफॉर्मेशन हमारे पास आ गया है, हमने टीमें रवाना कर दी है, तो अगली 1-2 दिन में चीजें क्लियर होंगी। पासपोर्ट किस नाम से है और क्या जब नहीं, पासपोर्ट की ओरिजिनल कॉपी हमें नहीं मिली है, हमारे पास उसकी सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल है जो कि इसके नाम से है, नरेंद्र यादव के नाम से है। जो दूसरा पासपोर्ट नरेंद्र जॉन कैम के नाम से है उसका पासपोर्ट नंबर हमारे पास है, बट वो भी अभी भी फिजिकल पासपोर्ट हमें उपलब्ध नहीं हुआ है। जो आरोपी है उसने कुछ इस संबंध में जानकारी दी है, तो जो हमारी टीमें रवाना होंगी प्रोबेबली उनके द्वारा हम उसको वहां से रिकवर कर पाएंगे। आपकी टीम के साथ कैसा व्यवहार उसका क्या नाम अभी तो सारी बातें ओपनली ठीक से हो रही हैं, बहुत सारी चीजों में उसके द्वारा बयान ठीक से दिया जा रहा है, पर नो डाउट कि वो छात्र है व्यक्ति, उसने फोर्जरी भी कर रखी है और उसके जो भी स्टेटमेंट्स हैं उसमें वो बार बार बदलाव भी ला रहा है, तो उसको हमें फिजिकली और बाकी सारे सोर्सेज चेक करना पड़ेगा। सर आगामी धर्म परिवर्तन संबंध के ऐसी स्थिति सामने आई यदि नाम बदला है या नहीं, अभी उसने सच ऐसे किसी संबंध में कोई जानकारी नहीं दी है। तो ये मान सकते हैं सर कि वो उसने अपना रुतबा बनाने के लिए इस तरीके से नाम बदला के हाँ, ये उसके बयानों में ये बात आई है कि विदेश में काम करने के लिए उसने वहाँ की कम्युनिटी में घुल मिल जाने के लिए इस प्रकार का नाम यूज किया है, और जॉन कैन नाम से एक बहुत फेमस डॉक्टर है लंदन के, तो शायद साइकोलॉजिकली उसके मन में वो नाम बैठा होगा इसलिए उसने नाम यूज किया है। और भारत में आएगा तो यहाँ भी इसके साथ ये बिल्कुल वहाँ भी कोई इसकी पत्नी या कोई फ्रेंड रहती है कोई विदेश में? इसने 2-3 लोगों का नाम बताया है, उनके कॉन्टैक्ट्स भी उपलब्ध कराए हैं, पर उनसे संपर्क अभी हमारा नहीं हो पाया है, तो उनसे भी हम इस विषय में चर्चा करके कंफर्म करेंगे। हैदराबाद का एक इसी नाम से एक अपराध पंजीबद्ध हुआ है, उस संबंध में इसने कोई जानकारी नहीं दी है, इसने पूछताछ में भी उस विषय में कोई सहयोग नहीं किया है। हैदराबाद नहीं, रचाकोंडा पुलिस कमिश्नरेट में हमने उनसे संपर्क करने का प्रयास किया और वो एफआईआर की कॉपी मंगाई है। अगर ये व्यक्ति सर्टेन होता है कि ये वही है तो उस विषय में भी इसकी गिरफ्तारी। किस तरह का अपराध उसमें एफआईआर वो उसमें अमानत में खयानत का मैटर है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का है, 406-420 की एफआईआर है। वो कंटेंट मुझे क्लियरली नहीं पता है क्योंकि एफआईआर हमारे पास नहीं है, तो वो उनसे संपर्क होते किया करेंगे। कुछ प्राइमरीली ये पता लगा था, बट 100% श्योरली मैं नहीं कह सकता कि क्या विषय है। कहीं अस्पताल भी था इसका बताया? उस विषय में भी अभी इसने जानकारी कंप्लीटली नहीं दी है। इसने एक कंपनी बनाई थी ऐसा बताया है, जिसमें ये इसका ये कहना था कि एक चेन टाइप की ये कार्डियोलॉजी के इंस्टीट्यूट की चेन बनाना चाहता था अलग अलग शहरों में, बट वो कंपनी भी कंप्लीट नहीं हुई, उसके डॉक्यूमेंटेशन में भी कुछ कमियां थी और वो फाइनलाइज होके कोई इसका मूर्त रूप सामने नहीं आया कंपनी इसका। उसके विषय में भी कुछ इसने डॉक्यूमेंट्स अपने मेल के माध्यम से उपलब्ध कराने की बात की है, तो जो इन्फॉर्मेशन आती है उसको हम पता करें। एफआईआर में जो अन्य लोग हैं उनकी गिरफ्तारी कर सकते हैं, क्या पहचान हो पाई? अभी उसमें जिम्मेदारी तय करने का विषय बाकी है। डॉक्टर की नेग्लिजेंस का, डॉक्टर की डिग्री का तय होना प्राइमरी रूप से हमारी जिम्मेदारी है। वो अगर व्यक्ति फर्जी निकलता है तो बहुत सारी चीजें विवेचना में बदलेंगी। नो डाउट कि हमारा फोकस पहले इस डॉक्टर की क्रेडेंशियल्स को, उसके आइडेंटिटी को कंफर्म करने का है। सर इसमें मिशन अस्पताल की जवाबदेही कितनी है, होगी कि नहीं? मुझे लगता है कि इसमें जो कि डॉक्टर, जैसे मैं बता रहा हूँ कि डॉक्टर की जो आइडेंटिटी है, बहुत सारी चीजें उस पर डिपेंड करने वाली हैं कि अगर वो फर्जी है तो मिशन हॉस्पिटल ने या जिस एजेंसी ने इसको हायर करवाया है उनकी जिम्मेदारी तय की जाए। उसके बाद जो वहाँ पर गवर्निंग बॉडी है मिशन हॉस्पिटल की, उस पर जिम्मेदारी तय करनी है। तो ये सारी चीजें बहुत सब्जेक्टिव हैं और डॉक्टर की आइडेंटिटी और उसकी डिग्री और क्रेडेंशियल्स पे डिपेंड करेंगी, और इसमें हमें जो स्वास्थ्य विभाग है उससे संपर्क करना है कि वो इस विषय में बेहतर जानकारी दे कि कौन व्यक्ति इसमें जिम्मेदार माना जाएगा। सर मिशन अस्पताल ने सुरक्षा की बात की है कि अगर सुरक्षा देगी
तो उन्हें कई यूनिट अपनी बंद करना पड़ेगी, इस तरह के हालात बन रहे हैं। मेरी जानकारी में परसों उन्होंने ये सूचना हमें पहुंचाई थी कि एनएचआरसी की टीम जब यहाँ पर आई हुई थी, तो उस संबंध में अगर विवेचना या इन्वेस्टिगेशन में उनको कोई दिक्कत आती है तो सुरक्षा व्यवस्था दी जाए। रिसेंटली अभी ऐसा कोई इंसिडेंट नजर में नहीं आया है। नो डाउट कि अगर उनकी तरफ से कोई पॉइंट रेज किया जाता है या कोई दिक्कत आती है तो हम ऑलरेडी अवेलेबल है। हमारी टीम वहाँ पर कल भी एक बार गश्त करके आई थी, और अगर कुछ होता है तो हम कार्रवाई करेंगे। Thank you.